हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर है 14, जिसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी लास्ट लेक्चर नंबर 13 से। अब लास्ट वीडियो में आपको मैंने सिखाया था कि रेफरेंस कैसे करना है और इन टूल्स को यूज़ करके मैंने ये शेप आपको बना के दिखा दी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको ये मॉडलिंग करना समझ में आ जाए। तो अब मेरे पास ये शेप रेडी है और मैंने आपको बताया था कि ये मॉडल सिमेट्रिकली है। तो जब भी हम सिमेट्रिकली मॉडल बना रहे होते हैं हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हम उस मॉडल को ऐसे बनाएं कि जब हम उस मॉडल को सिमेट्रिकल यूज़ करें तो वो अपोजिट साइड भी हमें वैसे ही सेम शेप दे। तो जैसे हमारे पास ये मॉडल शेप बना हुआ है, अगर हम इसे डुप्लिकेट करें नेगेटिव साइड पर ऐसे भी हमें ये सिमेट्रिकल रिजल्ट मिल जाएगा, या अगर हम इसे मर्ज करें तो भी हमें इसका सिमेट्रिकल रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम जब भी मिल कर रहे हों या मर्ज कर रहे हों तो हमें जो उस मॉडल के ये फेसेस हैं जो मिडिल में हमें मिल रहे होते हैं हम उन्हें डिलीट कर देते हैं, जैसे ये मैं अभी कर रहा हूँ। तो अब हम सबसे पहले इसे मिरर करते हैं, यहाँ मैश में जाके अब मिरर के साथ ये जो बॉक्स है इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये जो कट ज्योमेट्री का ऑप्शन है ये इसलिए होता है जो मिडल में फेसेस होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ। अब इसके बाद ये सब ऑप्शन अभी काम के नहीं हैं, इसलिए मैं बस यहाँ जाके मिरर कर देता हूँ। तो अब ये हमारा मॉडल मिरर हो चुका है और ये स्टिच्ड हो गया है इस लेफ़्ट साइड से। अब अक्सर जब हम मिरर करते हैं तो इतना ईजी से वो ऑब्जेक्ट मिरर नहीं होता, हमारी मैशेस ख़राब हो जाती हैं और फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मैं उसके लिए आपको एक अलग मेथड बता देता हूँ जिससे आप इजीली कोई ऑब्जेक्ट मिरर कर सकें। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइड कर देता हूँ। अब ये जो हमारे पास चेयर का बैग पड़ा हुआ है इसके हम फेसेस मोड में जाके फेसेस को सिलेक्ट करके फेस डिलीट कर देते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर देंगे Ctrl+D करके। अब इसको डुप्लीकेट करने से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में है। तो अब हम चैनल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर आके इसकी वैल्यूज़ को नेगेटिव में कर देंगे। तो अब ये ऑब्जेक्ट उसी शेप में आ गया है जिसमें हमें चाहिए था। अब इसके बाद मैं इसे मूव करके इसके करीब ले आता हूँ, पर मैं इस वाली साइड को इस राइट साइड के साथ नहीं लगा रहा। अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैश में जाऊँगा और अब मैं इन दोनों को कर दूँगा कंबाइन। तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं। अब अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी एक को भी सिलेक्ट करूँगा तो ये दोनों एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें मिलेंगी, पर अब ये जो गैप है हमें इन्हें फिक्स करना है। तो अब हम अगर स्नैपिंग पर क्लिक करके राइट क्लिक करें और वर्टेक्स मोड पर जाएं और इस वर्टेक्स को उठाकर इस वर्टेक्स के साथ लगाएं तो ये हमें इसके साथ अटैच होता हुआ शो हो रहा है, पर ये वर्टेक्स कंबाइन नहीं है। तो अगर मुझे इनको मर्ज करना है तो अब मैं इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा और अब जाऊँगा एडिट मैश में और अब इन्हें मैं इस मर्ज से मर्ज कर दूँगा। पर इससे भी फास्टर वे मैं आपको बताता हूँ। हम जाएं अगर मैश टूल में और वहाँ से टारगेट वेल्ड पर। अब इसको सिलेक्ट करने से ये स्नैपिंग भी करेगा और अब अगर मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके दूसरे वर्टेक्स जिसको मैं उसके साथ मर्ज करना चाहता हूँ मैं ड्रैग करूँगा तो ये उसके साथ मर्ज हो जाएगा। मैं बाकी के साथ भी ऐसे ही मर्ज कर सकता हूँ। और अब अगर मैं एज मोड पर जाऊँ तो ये हम एज को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे ये मैं एज टूल पर जाऊंगा और अब मैं इस एज को दूसरे एज के साथ ड्रैग करूंगा तो एज के साथ मर्ज हो गया है। अब इस लास्ट वाले के साथ भी ऐसे ही कर सकता हूँ। यहाँ वर्टेक्स से करना ठीक रहेगा क्योंकि सिर्फ इस वर्टेक्स को मैं मर्ज करूँगा अगर तो ये कंप्लीट मर्ज हो जाएगी। तो अब ये कंप्लीट मर्ज हो चुका है। तो अब अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल ना हो तो हम टारगेट वेल्ड से अपने ऑब्जेक्ट को मर्ज कर सकते हैं और अगर सिमेट्रिकल हो तो भी हम ऐसे ही मिरर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट अनहाइड करते हैं और अब हमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो हमें अपना ऑब्जेक्ट स्मूथ चाहिए होता है। स्मूथनेस इसे कहते हैं जैसे ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, ये थोड़ा कर्व दे रहा है जिससे वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा प्यारा शो हो रहा है। अब मैं पहले आपको एक एग्जांपल के साथ ये समझा दूं ताकि आपको और इजी हो जाए समझना कि ये स्मूथ कैसे और क्यों होता है।
तो अब मैं बनाता हूँ एक पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट और अब मैं ए सिलेक्ट करके इसके 3 साइड्स को सिलेक्ट करता हूँ और अब एडिट मेश में जाके फाइंड करूँगा बेवल को। तो ये रहा बेवल जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। अब हमारे ऑब्जेक्ट के ये एजेस बेवल हो गए हैं। तो अब अगर मैं इसके फ्रैक्शंस को इंक्रीज करूं तो ये आपको ये स्मूथ वे में चेंज होता हुआ शो हो रहा होगा। अगर मैं इसकी डेप्थ को नेगेटिव में लेके जाऊं तो ये कॉन्केव टाइप का लुक हमें देगा। अब इसके बाद है चैम्फर। अगर हम इसे ऑफ करेंगे तो ये बॉक्स टाइप का बेवल रिजल्ट हमें शो करेगा। अब अगर हम इस फेस को सिलेक्ट करें और यहाँ हम Ctrl+B करें तो ये हमें बेवल कर देगा। अब ये देखें, अगर हम 4 एजेस को सिलेक्ट करते वहाँ की तो हमें ये इस तरह का लुक देता। अब अगर हम इसकी डिटेल्स के साथ कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और अब मैं इसे डिलीट करके अपने ऑब्जेक्ट पर वापस आ जाता हूँ और अब मैं जाऊँगा फेस मोड में। तो अब मुझे यहाँ से यहाँ तक स्मूथनेस चाहिए, तो मैं अब इस फेस को सिलेक्ट करूँगा और अब इस फेस को मैं जाके डबल क्लिक कर दूँगा तो ये इन बिटवीन के फेसेस को सिलेक्ट कर देगा खुद ब खुद। अब मैं Ctrl+B करूँगा तो ये मेरी इमेज स्मूथ हो गई है। और इसमें अगर मैं सेगमेंट्स ऐड करना चाहूँ या फ्रैक्शंस, मैं कोई भी चेंजिंग कर सकता हूँ। पर फ्रैक्शन करते हुए इस फेसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर फेसेस इस तरह ओवरलैप हुए तो ये प्रॉब्लम करते हैं और ऐसे ही आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो ये हमारा मॉडल बन गया है। होप कि इसके लेग्स आप खुद ही बना लेंगे और आपको स्मूथ करना आ गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बनाकर दिखाता हूँ। मैंने एक शेप बनाई है जो कि ग्लास टाइप की लग रही है या एक कप टाइप की। अब अगर मैं फ्रंट मोड पर जाके एक कर्व बनाऊँ नैप कर्व या नैप प्रिमेटिव से, तो अब ये आपको एक कप की तरह का कर्व शेप दिखा रहा होगा। अब अगर मैंने इस कर्व में मैशेस सेट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है कंपोनेंट को जिसे हमने एक्सट्रूड करना होता है और उसके बाद उस कर्व को। तो कर्व हमें लास्ट में सिलेक्ट करना होता है। तो हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इस कंपोनेंट को, फिर राइट क्लिक करके फेस मोड में जाएंगे और अब सिलेक्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट के फेस को जिससे हम इस फेस को एक्सट्रूड करना चाहते हैं। और अब इसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करके रखेंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे इस कर्व को। अब हम जाएंगे एडिट मेश में और अब हम जाएंगे एक्सट्रूड पर। तो अभी हमारे पास एक शेप बनी हुई आई है जिसको हमने सेट करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रूड में सिर्फ एक डिवीज़न ऐड होता है, इसलिए ये इस तरह का शेप दिखा रहा है। पर अगर मैं इसकी डिटेल्स ऐड करूँगा डिवीजन्स इंक्रीज़ करके तो अब आपको ये डिवीजन पढ़ते हुए शो हो रहे होंगे। बाकी ऑप्शंस का ज़्यादा काम नहीं है तो इनको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ जूम इन करूँ तो यहाँ ये जो हैंडल है ये इसके साथ अटैच नहीं है। अब हम इसे टाइगर बेल्ट से या मर्ज ऑब्जेक्ट से मर्ज कर सकते हैं, पर मैं आपको एक और टूल बताता हूँ जिससे हम इसे मर्ज कर सकें। तो हम पहले इस फेस को डिलीट कर देंगे और फिर इस फेस को सिलेक्ट करके इनको भी डिलीट कर देंगे। अब मैं इन्हें भी डिलीट कर देता हूँ। अब ये गैप आपको शो हो रहा होगा। अब मैं एजेस मोड पर जाऊँगा और अभी जो फेस मैंने डिलीट किया था इसके एजेस को डबल क्लिक करूँगा तो ये एजेस सिलेक्ट हो गए हैं। ऐसे ही मैं इसके हैंडल के भी एजेस को शिफ्ट होल्ड करके डबल क्लिक करूँगा तो ये भी सिलेक्ट हो गए हैं। अब हम इन्हें सिलेक्ट करके जाएंगे एडिट मेश में और अब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ब्रिज को। अब ये देखें, ये एजेस के बीच में जो गैप था उसमें ये हमें ब्रिज बना हुआ मिल गया है। तो अब अगर हम चाहें तो हम इनमें और डिविजन्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी को छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे किया जाता है किसी भी रेफरेंस से मॉडल। ये बेसिक चीज़ें आपको सिखाने के बाद मैं आपको प्रोफेशनल लेवल की मॉडलिंग भी सिखाऊंगा। जैसे मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।